नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ज्ञानवर्धक है। जीवन की महत्वपूर्ण सीख दिलाने वाली कहानी है। इससे आप जान पाएंगे, चाहे भूखे मर जाना, ऐसे चार व्यक्तियों से, चार लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। आज की जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इसमें बताई बातों पर आप अमल करेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको तकलीफ देने वाले के साथ, आपको दुख पहुंचाने वाले के साथ चतुरता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये कहानी आपको सिखाएगी। हमारे जीवन का समय का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय आता है हमें एक दूसरे की मदद की सख्त आवश्यकता होती है। हमें किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए और किन लोगों से हमें मदद की गुहार लगानी चाहिए, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। कई लोग ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जिन लोगों से हम मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात है, ये लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। इसलिए ऐसे चार लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाएं। चार लोगों से हमेशा बचकर रहें। बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। सूखा पड़ा था। वह जंगल करीब करीब नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं बची थी जिससे कि कौवा कौवी अपना पेट भर सकें। उस जंगल के सभी जीव जंतु वहां से जा चुके थे। बस थोड़े बहुत जीव जंतु जंगल में बचे हुए थे। कौवे का जोड़ा भोजन की काफी तलाश करता, लेकिन उनको कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आता। 3-3, 4-4 रोज भूखे रहना पड़ता। 4-4 दिन तक होने पर भोजन ही नहीं मिलता। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। एक दिन वह भूखे पेट परेशान होकर एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे। उसी समय एक शिकारी कुत्ता अपने मुख में एक मांस का टुकड़ा दबाए वृक्ष के पास आ गया, जिस वृक्ष पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। उसी वृक्ष के नीचे वह शिकारी कुत्ता बैठ गया। कौवा और कौवी उसे ध्यान से देख रहे थे। उसके मुख में खाने की चीज को देखकर कौवी ने उस कुत्ते से कहा कि भाई, हम 4 दिन से भूखे हैं। 4 दिन से हमें कहीं भोजन नहीं मिला। अगर आप इस मांस में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा। हमारी भूख शांत हो जाएगी। शिकारी कुत्ते ने ऊपर देखा, थोड़ा सोचकर कौवा और कौवी से कहा कि ठीक है, मैं इसमें से तुम्हें आधा टुकड़ा दे दूंगा। कुत्ते ने बड़ी ही प्यार से बात की और बोला, तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। ये दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों की निशानी होती है। उनकी वाणी हमेशा मीठी होती है, ताकि सामने वाले को कभी एहसास भी न हो कि हमारे साथ कुछ गलत करने वाला है। इसलिए वे अपनी वाणी में मिठास रखती हैं। वे बड़ी विनम्रता से बात करेंगे। उनकी गर्दन हमेशा नीचे रहेगी। आपको एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी भी गलत कर सकता है। इसलिए कहावत बिल्कुल सही है कि बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। इसी तरह कुत्ता भी कौवे से बात कर रहा था। बड़े प्रेम से कौवा और कौवी को भोजन करने को बुला रहा था। कह रहा था कि नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। भूख से परेशान कौवी ने उड़ना शुरू किया, लेकिन कौवे ने उसे तुरंत रोक दिया। कौवा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कौवी ने कहा, उस कुत्ते के पास जा रही हूँ, मांस खाने के लिए। वह हम दोनों को भोजन खिला रहा है। कौवे ने उसे रुक जाने को कहा और बोला कि जरा गौर से देखो, ये शिकारी कुत्ता है।
शिकार करके खाना उसकी आदत है। तुम उसके पास जाओगी तो उस मांस को बाद में खाएगा, उससे पहले तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। कौवा कहने लगा कि ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवा कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। ये पहले सामने वाले को लोभ देती हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेती हैं, उसके बाद उसी को ही खा जाती हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। उस मांस के टुकड़े को बाद में खाएगा, पहले हमें चबा जाएगा। कौवे ने कौवी को रोक लिया और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। कौवा कहता है, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर यकीन मत करना, कभी विश्वास मत करना, कभी भी सहायता की गुहार मत करना। वह आपकी सहायता करने की बजाय आपका अहित ही करेगा, मौके का फायदा उठाकर अपनी इच्छा को पूर्ण करेगा। अब कौवा कहानी बताने लगा। कौवी ध्यान से सुनने लगी। कौवा बताने लगा कि एक जंगल में एक मैना का जोड़ा रहा करता था। बड़ी खुशी से उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन उनका घोंसला जिस वृक्ष पर था उसी के नीचे एक काला सांप रहने आ गया। मैना जब अपने घोंसले में अंडा देती, तब वो सांप अपने बिल से निकलता और मैना के घोंसले तक जाता, फिर उसके अंडे को खा जाता। यह सिलसिला काफी समय से चलता रहा। मैना बहुत परेशान हो गई थी। वो रोती थी, रुदम मचाती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथ में, उसके बस में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कुछ कर सके, कि अपने अंडों को बचा सके। वह जब भी अंडे देती, सांप अपने बिल से निकलता और मैना के अंडे को जाकर खा जाता। कौवी गौर से सुन रही थी। इस तरह से मैना का वंश ही खत्म कर दिया। धीरे धीरे मैना का वंश रुक गया। एक दिन मैना डाल पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी उस मैना को एक तोते ने देख लिया। वो तोता मैना के पास आ गया। तोता ने देखा कि मैना बड़ी दुखी हुई बैठी है, तो उसने मैना के पास आकर पूछा कि मैना, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम बड़ी दुखी नजर आ रही हो। तब मैना उस तोते को सारी कहानी बताई। वो कहने लगी, इसी वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसी बिल में एक काला सांप रहता है। मैं जब भी अंडे देती हूँ तो उन अंडों को वो सांप खा जाता है। तोते ने उसकी सारी परेशानी जान ली। तोते ने कहा, तुम्हारी अगर शक्ति नहीं है सांप की मुकाबला करने की, तो बुद्धि से काम लो, अकल से काम करो। अगर कभी कोई बीमारी हो जाए तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। अगर उसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वह बीमारी बड़ा रूप लेती है, खतरनाक साबित होती है, जानलेवा बन सकती है। तोते ने कहा कि आज तो ये सिर्फ तुम्हारे अंडे खा रहा है, कल तो ये अन्य जीव जंतुओं के अंडे को खाना शुरू कर देगा, उनका भी वंश खत्म कर देगा। इसलिए इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तोते ने मैना से पूछा कि अगर इस सांप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए, तो मैना कहने लगी कि वो दूर तो चला जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी अन्य पंछियों का वंश खत्म कर देगा, उनके अंडों को खा जाएगा, उनके बच्चों को खा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरकीब निकालता हूँ। तोता बोला और कुछ सोचने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा। फिर अचानक से बोला कि अगर इसको नष्ट कर दिया तो? मैना बोली कि अगर ये नष्ट हो जाए बहुत अच्छा, तो सभी जीव जंतु सुख शांति से रह सकें, लेकिन इसे मारेंगे कैसे? तोते ने मैना से कहा कि तुम फटाफट मेरे साथ चलो, हमें एक झील पर जाना है, हम उस झील से कुछ मछलियां लेकर आएंगे। मैना पूछने लगी कि मछलियां न आप खाते हो न मैं खाती हूँ, फिर मछलियां क्यों? तब तोता बोला, हम नहीं खाती हैं, लेकिन फिर भी पाप को नष्ट करने के लिए हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ तरकीब सूझी है जिससे हम काले सांप को ठिकाने लगा सकती हैं। फिर दोनों उड़कर झील पर चले गए। झील से कुछ मछलियां पकड़कर वापस आ गए।
तोता जानता था कि जहां पर उस सांप का बिल था वहां से कुछ ही दूरी पर एक नेवले का भी बिल था। सांप और नेवले एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और नेवला हमेशा सांप पर भारी पड़ता है। अब तोता और मैना ने नेवले के बिल पर मछली रख दी, उससे आगे दूसरी मछली रख दी, उससे आगे तीसरी रख दी। इसी तरह क्रमशः नेवले के बिल से मछलियों का कतार सांप के बिल तक ले गए। नेवले के बिल से सांप के बिल तक मछलियों की कतार लगा दी। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला, निकलते ही अपने मुख पर उसको मछली नजर आई। नेवला उस मछली को खा गया। जब वह थोड़ा आगे चला तब उसको दूसरी मछली मिल गई, उसने वह भी खा ली। वो और आगे बढ़ा, उसे तीसरी मछली मिल गई और आगे गया, चौथी मछली मिल गई। इस तरह नेवले को लगातार मछलियां मिलती गई। नेवला उन्हें खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। जैसे ही नेवला सांप के बिल तक पहुंचा, उसने देखा उस बिल के मुख पर भी एक मछली रखी हुई है। उस मछली को भी नेवला खा गया। फिर नेवले ने सोचा कि इस बिल के अंदर भी कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। यही सोचकर नेवला सांप के बिल में प्रवेश कर गया। सांप के बिल के अंदर जाकर उसने देखा कि काला सांप बैठा हुआ है। सांप और नेवले की दुश्मनी आप लोग जानते ही हैं। तो सांप को देखते ही नेवला चिढ़ गया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। नेवले ने जोरदार हमला करके सांप को मार डाला। सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। सांप खत्म हो गया। तोता और मैना वृक्ष की डाली पर बैठकर जायजा ले रहे थे, नेवले पर ध्यान रख रहे थे। जब नेवला सांप को खत्म करने के बाद बिल से बाहर आया, तोता मैना ने देखा कि नेवले का मुख खून में सना हुआ है। नेवले का मुख खून में सना देख तोता और मैना समझ गए कि सांप का काम तमाम हो गया। उन्होंने नेवले को धन्यवाद दिया। उनकी आवाज सुनकर नेवले ने वृक्ष के ऊपर देखा तो उसने देखा तोता मैना बैठे हुए हैं, वे उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तब नेवले ने पूछा, भाई तुम लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तब तोता और मैना ने पूरी घटना नेवले को सुनाई कि इस तरह से ये दुष्ट सांप ने मैना के बच्चे को खा लिया, उसका वंश खत्म कर दिया। आगे कौवा अपनी कौवी से कहने लगा कि इस तरह से उस सांप का खात्मा हुआ। तो दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना चाहिए। अपनी शक्ति कम पड़ जाए तो युक्ति से काम लेना चाहिए। और ऐसे ही 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की गुहार नहीं लगाना चाहिए। वो बताने लगा, पहला, जो आपका जन्मजात शत्रु हो, जो आपका दुश्मन हो, आप दुश्मन से मदद की गुहार लगाते हैं, वह आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद करने की बजाय आपका अहित ही सोचेगा। इसका पतन कैसे किया जाए, आपको नष्ट कैसे किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी जीवन में मदद की गुहार मत करो। अपने दुश्मन से हमेशा बचकर रहो। दूसरा वो व्यक्ति होता है जो खुद ही मदद की तलाश में हो। ऐसे व्यक्ति से अगर आप मदद मांगते हो तो आपका कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही मदद की तलाश में है। वह खुद ही चाहता है कि कोई उसकी मदद करे। आपकी क्या मदद करेगा? उस काबिल ही नहीं होता कि वह किसी की मदद करे। तीसरा, जो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति होता है, उसे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अंधकार से घिरा व्यक्ति कठिनाइयों में फंसा होता है। ऐसे व्यक्ति से मदद की उम्मीद करना बेकार है। चौथा, जो नशे में मत वाला हो, जो नशे में डूबा हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप नशे वाले व्यक्ति से मदद लेंगे तो आप मदद पाकर भी आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी नशे वाले व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हैं, उसकी गाड़ी में आप बैठ जाते हैं, तो हो सकता है कि उसकी गाड़ी आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि उसे नशे में कोई चीज याद नहीं रहती है कि गाड़ी कैसे चला रहा है। क्योंकि इसलिए ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मदद की गुहार नहीं लगाना चाहिए।
जो नशा करके कोई भी कार्य करता हो। ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशे में उस व्यक्ति ने दिया हुआ वचन उसको याद नहीं रहता, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी मदद की गुहार न लगाएं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार न करें, उसे कभी भी मदद की उम्मीद न करें, वरना आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। इन बातों को याद रखकर अमल करोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।